ट्रिपल मर्डर, पति ने की पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या, अवैध संबंधों के शक में दिया वारदात को अंजाम। राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी मची है। ट्रिपल मर्डर की ये वारदात थाना बिजनौर के सरवन नगर इलाके की है, जहां राम लागन नाम के शख्स ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी ज्योति की बच्चों के सामने पहले गमछे से गला दबाकर हत्या की। बाद में दोनों बच्चे 6 वर्षीय बच्ची पायल और 3 वर्षीय बेटे आनंद को भी गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। बच्चों की हत्या इसलिए की कि बच्चे पत्नी की हत्या का राज न खोल दे। आरोपी पति राम लागन को शक था कि उसकी पत्नी ज्योति के किसी दूसरे युवक से अवैध संबंध है, लिहाजा इसी शक की सनक में उसने तीनों को मौत के घाट उतार डाला। आरोपी वारदात को छुपाने के लिए खुद उसी कमरे में शवों के साथ सोता था और उसी कमरे में खाना भी खा पी रहा था। घटना का खुलासा तब हुआ जब मकान मालिक और आसपास के लोगों को मकान से दुर्गंध आने का एहसास हुआ, जिसके बाद अंदर जाकर देखा तो तीनों शव बोरे में भरे हुए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति राम लागन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। हत्या के बाद आरोपी राम लागन तीनों के शवों को ठिकाने लगाने की फिराक में थे, लेकिन आसपास लोगों की हलचल के चलते वो शवों को बाहर नहीं निकाल सका। लोगों ने उससे जब पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा तो ये कहता था कि सभी लोग रिश्तेदार के घर होली मिलने गए हुए हैं। अच्छा, यार तुम्हारे बच्चों ने क्या लिया था? अब इनको पछतावा जेल के अंदर ही होगा, घुट के भी जिएंगे मुख्तार अंसारी की तरह। ठीक है, रोल करें? हाँ डन, रोल। सर, आज ट्रिपल मर्डर हुआ है, बीती रात हुआ है, क्या मामला है सर और कैसे क्या हुआ? ये जो राम लगन है उम्र लगभग 32 वर्ष है इसकी। ये गोंडा बलरामपुर जनपद का रहने वाला है, जो किराए के मकान पर बिजनौर क्षेत्र में रहता था और ये भी 15 दिन पहले आया था। इसके पहले गौरी में रहता था, गौरी सरोजनी नगर में। ये अपनी पत्नी, इसकी लगभग 7 साल की पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 6 साल की बच्ची भी है। इसको संदेह था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है और चूँकि वो टेलीफोन से बात करती थी तो ये छिप छिप करके देखता भी था और कई बार इस बात पर इनकी कहासुनी भी हुई, झगड़ा भी हुआ। उसको समझाने का प्रयास भी किया, वो नहीं मानी इसके कथनानुसार। बीच में वो इससे रूठ करके चली भी गई थी, कहीं और रह रही थी। फिर इसने खोजबीन किया तो वो मिल गई, उसको लेके ही आ गया और उसके बाद फिर इसने यहाँ पर बिजनौर क्षेत्र में इसने किराए कमरा 15 तारीख को लिया और वहाँ रह रहा। दिनांक 28/29 की रात में इनका इसी बात को लेके आपस में कहासुनी झगड़ा हुआ। इसके बाद रात में इसने पत्नी के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अपना बेटा जो उम्र 3 साल है और बेटी उम्र 6 साल पायल, उसको गला दबा करके हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद फिर वहीं पर कमरे में रात भर सोया। दिन में अपना घुमा फिरा बाहर रहा, शाम को फिर आया, फिर रात में सोया और आज सुबह ये निकल करके चला गया। इसके जो मकान मालिक है अमृत लाल, उनको जब वहाँ बदबू आई, जो कि वो बगल के मकान में उनका दूसरा मकान है उसमें रहते हैं, तो वो जा कर के अपने बेटे सहित वहाँ गए तो देखा खिड़की में, चूँकि दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है तो पर्दा लगा, वो पर्दा हटा के देखा तो वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो इसने थाने पर सूचना दी। थाने पर सूचना मिलने में तत्काल जो है इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड यूनिट बुलाई गई। इसकी गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई और तत्परता से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर दिया। अभियुक्त राम लगन ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है और इसको गिरफ्तार किया ही जा चुका है। जितनी और अन्य औपचारिकताएं पूरी करके इसको जल्दी ही इसको सजा दिलाने का काम किया गया। सर, क्या काम करता था सर ये लखनऊ में रहकर? ये लखनऊ में पीओपी का काम करता था, मजदूरी है। उसकी पत्नी का मोबाइल या उसकी पत्नी से कुछ क्या बरामद हुआ है सर कि उसके अवैध संबंध थे? कैसे पत्नी का मोबाइल बरामद हुआ है, पत्नी की बातें किससे हैं उसका CDR निकाल करके उसको लिंक किया जाएगा और भी कुछ चीज़ें अभी छानबीन की जा रही हैं।
जो जो चीज़ें उसमें मिलेंगी वो सब उस पर लिंक उसकी पत्नी के क्या घर वाले भी हैं, कुछ कोई है? किसने अपराध को दर्ज कराया? अपराध देखिए, मुकदमा तो मकान मालिक ने दर्ज कराया जो वास्तविकता है, और इसके घर वालों का कोई पता नहीं है कि इसके परिवार कहाँ की रहने वाली है, जो कि ये बॉम्बे में मिली थी। बॉम्बे में तब से 7 साल से पत्नी के रूप में रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं इसके। सर बॉम्बे में किसको मिली थी इसको? इसको मुलजिम को इसलिए कुछ नहीं बताया कि मेरी पत्नी कहाँ की है, इसका मायका कहाँ का है, क्या है? नहीं उसे ज़्यादा उससे तो रह रहे साथ में, शादी इन्होंने कब किया? शादी एक्चुअली नहीं किया इन्होंने, पत्नी के रूप में रह रहे थे 7 साल से। हाँ, बॉम्बे से ही? बॉम्बे से ही। बॉम्बे में सर कैसे दोनों मिले? काम के सिलसिले से मिले या? काम करता था कहीं पर, ये मिल गई इसको और इसके बाद चली आई। अच्छा, तो बच्चे सर इन्हीं के हैं या किसी और के? नहीं, बच्चे को तो खुद स्वीकार कर रहा है, उसके बच्चे हैं, पर इसके पहले कहाँ की है उसका छानबीन की जा रही बहुत जल्दी। लेकिन सर इसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि कहाँ की है, कि इसके हाँ, उसका मायका कहाँ का है। सर किराएदार हो सकता है कि अब बॉम्बे में ही इसका मिसिंग का कोई रिपोर्ट दर्ज हो, लेकिन लखनऊ चला ये है। देखिए, अभी जैसे सूचना मिली, जितनी बातें आई वो तथ्यात्मक बातें आपके सामने रखी गई हैं। आगे इस पे छानबीन की जा रही है कि ये कहाँ की है, इसका मायका कहाँ है, इसके परिवार के लोग कौन हैं, सर, या जो कहीं सुनने में आ और रहा है किसी कि से शादी तो उस- नहीं हुई थी, वो भी छानबीन की सुनने जा में रही आ रहा है कि उसी मकान में किराएदार और था, उससे भी इसके रिलेशन को लेकर अफवाह उड़ी। है। नहीं, इस जो अभी इसमें रह रही थी यहाँ तो अकेले यही रह रहा था। पहले वाले जो मकान में है उसमें कुछ बातें जरूर आई थी, उसको संदेह था, बात करने पर वो तो है ही है। सर कुछ आपराधिक इतिहास इसका है क्या, जितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इसमें? इस आपराधिक इतिहास अभी तलाश किया जा रहा है। और सर क्या किराएदार पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था? इसके पहले भी जितने अपराध हुए हैं उनमें अधिकतर देखा गया है कि पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। हाँ, ये बात इसके सही। पहले अभी कुछ महीने पहले 2023 में कृष्णानगर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह एक हत्या अभी कुछ अंजाम दिन दिया गया। पूर्व बेल्ट से गला कस के मार दिया गया था, उसका भी इस तरह के टैलेंट जो होते हैं देखिए, अक्सर अपराधी होते हैं। इसका मकान मालिक ने पुलिस वेरिफिकेशन तो नहीं कराया था, लेकिन उसने अपने स्तर पर तस्दीक किया था, जो कि उसने ही पूरा पता होता उसका दिया है, तो इसका मतलब उसने जानकारी की थी। सर, लेकिन जो सर इस तरह क्या की- अभियान नहीं चलना चाहिए इस तरह के टैलेंटों के लिए, किराएदारों के लिए? नहीं, घटना के बारे में देखिए, अक्सर जहाँ तक अपराधी यही लोग निकलते हैं सर। किराएदारों के बारे में जहाँ तक बात, प्रत्येक मीटिंग में लगातार कहा जा रहा है, समझाया भी गया है, लोगों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से भी ये बातें कही गई हैं कि सभी को किराएदारों का सत्यापन कराया जाना चाहिए। हमारे स्तर पर भी इसकी छानबीन की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है, उस चेकिंग के दौरान भी लोगों को आगाह किया जा रहा है कि सभी लोगों को जो भी किराएदार हैं उनको सत्यापन लेकिन कराने सर के ये तो पश्चात हर बार जो यही बात कही जाती है, संबंधित थाना प्रभारी जो है जब हत्या हो जाती है उसके बाद कुछ दिन तो चलता है, उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्योंकि ऑलरेडी ये रॉही बाजार में रह रहा था, अगर पुलिस सत्यापन हुआ होता तो क्या है अपराध कहीं ना कहीं कुछ रॉही बाजार में भी रह रहा और यहाँ पे भी उसने रूम ले लिया। अभी तक देखिए ऐसा कोई इसका अपराध नहीं मिला है इसके पहले कि इसने कोई अपराध किया है। इसने जो अपराध किया, अपनी पत्नी अपने बच्चों की हत्या की, वो भी संदेह के आधार पर। ठीक सर। ठीक है सर।